सम्राट मिहिर भोज के बाद अब पृथ्वीराज चौहान को भी लेकर गुर्जर समाज का ये दावा है कि वो भी गुर्जर समाज से थे और ये विवाद इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हाल ही में पृथ्वीराज चौहान पर एक फिल्म भी जल्दी ही आने वाली है जिसमें मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार हैं और इसको लेकर अब गुर्जर समाज ये दावा कर रहा है कि उस फिल्म के अंदर पृथ्वीराज चौहान को राजपूत के तौर पर दर्शाया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और उसमें से वो शब्द हटना चाहिए। इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ पृथ्वीराज कसाना जी मौजूद हैं जो लगातार इस विवाद पर अपनी बात रख रहे हैं। पृथ्वीराज जी, स्वागत करता हूं बीजीटी न्यूज़ पर आपका। जी बहुत धन्यवाद। पृथ्वीराज जी, अब ये जो फिल्म आ रही है इसको लेकर फिल्म पर विवाद है, जाति पर विवाद है। पहले पिछला मसला नहीं सुलझा, अब एक और कहीं ना कहीं चिंगारी को हवा दी जा रही है। देखिए, चिंगारी को हवा दी जाएगी जब तक कि इतिहास का छेड़छाड़ होती रहेगी और हमारे इतिहास के साथ में, गुर्जर इतिहास के साथ में छेड़छाड़ होते आई है, होती और हो रही है, अभी भी हो रही है लगातार। तो ये तो चलता रहेगा बॉस। और हम अपने इतिहास को बचाने के लिए जो भी मुमकिन लड़ाई हमसे लड़ी जाएगी, जो भी चीज़ हमसे हो पाएगी, हम वो कंटिन्यू करते भी आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। आपको नहीं लगता कि इस तरीके से इतिहास में चाहे कोई गुर्जर बताए, चाहे फिर कोई अपने आप को राजपूत बताए, बहुत से लोगों का ये दावा है कि राजपूत हो या फिर गुर्जर हो या फिर कोई महापुरुष हो, वो किसी जाति के बंधनों में नहीं बन सकते, तो क्यों जानबूझकर किसी को राजपूत बताना, किसी को गुर्जर बताना, क्या ये ठीक है चीज़ें? देखिए, ये हम भी इस चीज़ को मानते हैं। हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि सबसे पहले हम हिंदू हैं। अगर हम उस चीज़ को रखें, हिंदू क्या, आप समझ लो कि भाई अगर हम भारत की बात करें, देश की बात करें, तो वो हर कास्ट के, हर जाति के महापुरुष हैं, राजा हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना जो बलिदान दिया है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा कि अगर हमारी अपनी पहचान है वही हमसे हटा ली जाएगी तो फिर कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त किया जाएगा। मान लो आज मेरा सरनेम कसाना है, मैं गुर्जर कम्युनिटी से आता हूँ, तो आप इसको कैसे हटाएंगे? ठीक है, क्योंकि मेरी पहचान ये है। तो यहाँ लड़ाई सिर्फ पहचान की है। यहाँ लड़ाई राजाओं के नाम के साथ जो पहचान उनकी है उसकी है। हम नहीं कहते कि आप उसको मत मानिए, कोई मान सकता है उनको। आप किसी, चाहे मिहिर भोज साहब हैं या पृथ्वीराज जी हैं, आप मानिए उनको, अच्छी बात है। लेकिन जो वो हैं आप उसी नाम के साथ उनको मानिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वीराज कसाना को सब जानते हैं कि वो गुर्जर हैं। आपने कहा कि उनके नाम के सामने इसको उनका जो सरनेम है वो लगा हुआ है, तो सब जानते हैं, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप राजपूत हैं। लेकिन महापुरुषों को ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि आप राजपूत थे, आप गुर्जर थे? ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये किसने क्रिएट की और क्यों समाज के अंदर अब दरार पैदा की जा रही है? देखिए, ये हज़ारों साल से जो इतिहास से हम लोगों को वंचित रखा गया है, हमारे महापुरुषों को किसी ने कैप्चर कर लिया है, ठीक है ना। तो आज वो चीज़ हमारे सामने आई है, तो हमें आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, आज हमें कहीं गाय चोर बोलते हैं, भैंस चोर बोलते हैं, कहीं हमें ग्वाला बोलते हैं, कहीं हमें कुछ बोलते हैं। तो हमें अगर इन चीज़ों से संबोधित किया जाएगा तो हम बताएंगे ना कि हम भैया भैंस चोर नहीं है, हम गाय चोर नहीं है, हम ग्वाले भी नहीं है, हमारा इतिहास ये है, आप हमारे इतिहास को समझिए। तो कौन बताएगा? वो हम ही बताएंगे उस चीज़ को। पृथ्वीराज जी, क्या ये बात अब इस बात से प्रमाणित होगी, सोशल मीडिया पर आइए, टीवी चैनल्स पर आइए, ये कैसे प्रूफ होगा कोई भी जो महापुरुष है कि वो किस जाति से बिलोंग करता था? ये तो तथ्यों के आधार पर, इतिहास के आधार पर, कोर्ट में तथ्य देने में, इन चीज़ों से ही तो तय होगा। या सोशल मीडिया पर जिस तरीके से मिहिर भोज प्रकरण में हमने देखा, इधर से भी गालियाँ और उधर से भी गालियाँ, माँ बहनों के साथ किस तरीके के जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया गया, तो ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए, इस चीज़ के हम लोग विरोध में, सचिन जी, और शुरू से विरोध में है कि भैया माँ बहन की गालियाँ आप किसी को मत दीजिए। सबका सेम चीज़ है, हमारा एक कल्चर है, हम एक जैसे दिखते हैं, एक समाज में रहते हैं। इनफैक्ट कई जगह तो ऐसे है कि हम एक गांव के अंदर भी रहते हैं। तो इसके तो हम साफ मतलब एकदम इसके विरोध में है कि ये सब नहीं होना चाहिए। माँ बहन सबके बराबर है, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी भी, और उनको भी चाहिए कि हमारे को रिस्पेक्ट करें। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? तथ्यों पर। देखिए, कोर्ट में जो मिहिर भोज साहब वाला है वो कोर्ट में है, ऑलरेडी कोर्ट में चला गया है। कोर्ट में जो उनके एविडेंसेस हैं उनके पास हैं, वो उन्होंने पेश किए हैं, जो हमारे पास हैं वो हमने पेश किए हैं। अब फैसला देगा कोर्ट उसके ऊपर, ठीक है। अब जो ये मूवी आ रही है पृथ्वीराज चौहान जी वाली, ये अभी हम लोगों ने इनको लीगल नोटिस दिया है, जिस प्रोडक्शन हाउस ने इसको बनाया है, ठीक है। उसको बताया कि भैया आप लोगों ने जो इसको बनाया है, जो इसमें शब्द यूज किए गए हैं, उनको एक बार वापस से चेक करिए, कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं किया है, और गलत किया तो उसको ठीक करिए।
तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो राजपूत समाज से नहीं है, हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उस फिल्म बनाने वाली कंपनी से है। जी, देखिए मैं दोनों चीज़ इसमें बोलता हूँ और ये समझने वाली बात है कि राजपूत समाज से हमारा प्रॉब्लम है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। ना ही हमारी किसी टाइप की उनसे कोई लड़ाई है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, और ना ही किसी गवर्नमेंट से है, ठीक है। हमारी जो इस टाइम प्रॉब्लम है, जो हमारा करेक्शन होना है, वो एक प्रोडक्शन हाउस के साथ होना है, जो कि कॉर्पोरेट कंपनी है, उसके साथ होना है, और उसी से हम लोग लड़ रहे हैं। अब राजपूत समाज को प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि उस फिल्म के अंदर जो है वो राजपूत दर्शाया जा रहा है पृथ्वीराज चौहान को, और आप उसे गुर्जर समाज से लिंक करते हैं जो आपके कास्ट के अंदर चौहान है। उसके साथ साथ जब आप कह रहे हैं कि या तो इन पे गुर्जर शब्द लिखिए या फिर राजपूत हटाइए, अगर गुर्जर लिखा जाएगा तो उन लोगों को एतराज़ होगा, और अगर राजपूत लिखा जाएगा तो आप लोगों को एतराज़ होगा। तो फिर फिल्म को लेकर के क्या आप लोग सेटिंग बना रहे हैं कि ताकि फिल्म रिलीज़ हो सके? सचिन जी, हमने अगर शब्द यूज नहीं किया इसमें। हमारी दो कंडीशंस हैं। पहली, राजपूत शब्द को आप हटाइए। मूवी के अंदर आप पृथ्वीराज चौहान जी को कहीं भी संबोधित करते हो तो राजपूत शब्द के साथ नहीं होना चाहिए। गुर्जर शब्द आप उसमें कैसे ऐड करेंगे ये आप हम लोगों को बताइए। ये हमारी दो कंडीशन है, इसमें अगर कहीं भी नहीं है, ठीक है। अगर वो ना गुर्जर लिखें ना राजपूत लिखें तो ऐसा चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। गुर्जर लिखना पड़ेगा। देखिए, गुर्जर लिखना पड़ेगा, हमारी लड़ाई ये है। गुर्जर लिखना पड़ेगा। अगर उनको राजपूत नहीं ना लिखें, गुर्जर ना लिखें, तो भैया फिर आप नाम चेंज कर दीजिए। आपने एक मसाला मूवी उसको बना दीजिए। भैया फिर पृथ्वीराज चौहान ही क्यों दिखाना है उसको आपने? जिस सम्राट का आप आधा अधूरा नाम लेके आ रहे हो, तो उनका फिर आपने दिखाना क्या है? फिर इतिहास कहाँ रह गया उनका? फिर तो ख़त्म कर दिया आपने सब कुछ। तो या तो आप नाम चेंज करिए, और अगर नाम नहीं चेंज करते तो फिर जो हमारी कंडीशन है आप इनके ऊपर काम करिए। दो अंतिम सवाल ये है कि फ़िल्म को लेकर कहा जा रहा है कि जल्दी फिल्म रिलीज़ होगी, तो अगर फिल्म आपकी कंडीशंस के हिसाब से नहीं आई तो क्या उसको रिलीज़ नहीं होने दिया जाएगा? आपको नहीं लगता कि इस तरीके के जो ये विवाद होते हैं इनसे फिल्म को ही फ़ायदा होता है? जितना ज़्यादा विवाद होगा, जैसे पद्मावत में हुआ था, तो उतनी ज़्यादा फिल्म हिट होगी, लोग उसको देखने जाएंगे कि आखिर ऐसा इसमें क्या है। तो क्या ये प्रक्रिया उस और भी बढ़ रही है पृथ्वीराज जी? देखिए, फिल्म से विवाद को जोड़ दिया जाए और सुपर डुपर हिट हो जाए। देखिए सचिन जी, आपने ये अच्छा सवाल किया। जो पद्मावत का आपने नाम लिया है, ये नाम लेकर आपने अच्छा बोला है। उसमें जो उस प्रकरण को लोग उठा रहे थे वो बिक गए थे, वो बिकाऊ थे एक्चुअली। वो बिक गए और तब उस मूवी को रिलीज़ होने दिया। उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि इस नाम को आप ऐसे नहीं ऐसा कर दीजिए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ सिर्फ एक संगठन था उनका, और उस संगठन का सिर्फ एक आदमी जो लीड कर रहा था, डील कर रहा था, उसने अपने हिसाब से किया। यहाँ मेरा पूरा समाज खड़ा हुआ है, और यहाँ समाज का हर बंदा लीड कर रहा है, और यहाँ हर समाज का हर बंदे का डिसीजन है। तो इतनी किसी की ताकत नहीं कि पूरे समाज को खरीद ले। मीर भोज की तरह तो नहीं होगा इस प्रकरण में भी कि जैसे इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है लास्ट में आके मीर भोज में, क्योंकि दादरी के बाद जो हुआ था, जो दूसरी पंचायत हुई थी, उसमें इतना फुल सपोर्ट नहीं मिल पाया था, अपेक्षित भीड़ नहीं आ पाई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि विवाद आप कह दें कि भाई नहीं हम उसको रिलीज़ नहीं होने देंगे, और फिर वो भीड़ इतनी ना इकट्ठी हो, ना उसका वो इफ़ेक्ट हो पाए, तो फिर कहीं ना कहीं समाज की नाक भी तो नीचे होगी? देखिए, इसमें हम लोग दोनों चीज़ें लेकर चल रहे हैं। इसमें हम लोग कोर्ट के थ्रू भी जा रहे हैं। लीगल नोटिस दिया हम लोगों ने कि भैया आप मूवी को रिलीज़ नहीं करेंगे बिना गुर्जर समाज को सेटिस्फाइड किए हुए। उसके बाद में आपने बोला कि मिहिर भोज साहब वाला। देखिए, मिहिर भोज साहब वाले में जो हुआ वो प्रकरण बहुत ज़ोर शोर से उठा, आज भी चल रहा है, ठीक है। उस पर जो लोग काम कर रहे हैं वो आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक राजनीति की भेंट चढ़ गया, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान जी वाला जो मुद्दा है, इसमें इस मुद्दे को पूरा जो जितना भी देश का युवा है, समुदाय का हमारे, वो युवा इसको उठा रहा है। इसमें कोई भी राजनीतिक आदमी युवा ने खुद ने इन्वॉल्व नहीं किया है, तो इसलिए युवा उठा रहा है, और जो डिसाइड करेगा युवा ही इसके अंदर डिसाइड करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, जो हमारे समाज के सम्मानित लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। बट इसमें आगे युवा ही है और युवा ही रहेगा। एक अंतिम सवाल आपसे ये है पृथ्वीराज जी, अब ये कैमरे पर कैसे यकीन दिला पाएंगे आप दोनों समाज को कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, किसी प्रकार से दोनों जो भाईचारा है दोनों जातियों का वो ख़राब नहीं होगा, चाहे फिल्म आए चाहे ना आए? तो भाईचारा पहली बात है ना, क्योंकि इस देश के अंदर जहाँ अब सबको जोड़ने की बात हो रही है, वहाँ तोड़ने वाली जो विचारधारा है उसका तो समर्थन नहीं होना चाहिए ना? देखिए सचिन जी, हम लोग डे 1 से इसके विरोध में हैं। ये जो वीडियोस बनती हैं दोनों तरफ से, ठीक है,
और बहुत अच्छी बात क्या है कि इतना कुछ होने के बाद भी आज भी दोनों समाज आमने सामने कहीं पे भी नहीं आए हैं। ठीक है, आप ये देखिए क्यों? क्योंकि ये कुछ चंद लोग हैं दोनों तरफ से, उनको आप बच्चे भी बोल सकते हैं, उनको आप नासमझ भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं। अदरवाइज दोनों समाज में समझदार लोग भी हैं और जो चीज़ों को डील कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आपस में बात भी करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं राजपूत समाज में भी जो मिहिर भोज साहब को भी बोलते हैं कि हाँ यार ये गुजरी थे, बट हमारे नासमझ लोग इसको नहीं समझ रहे हैं। और पृथ्वीराज चौहान को भी वो लोग बोलते हैं कि गुजरी थे, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि ये बोलते हैं भैया हम गुजर समाज के साथ भी हैं इन चीज़ों को लेकर के, लेकिन कुछ नासमझ लोग हैं जो इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं, वो तो होती जाती चलती रहती हैं। तो बस चलिए, बहुत धन्यवाद पृथ्वीराज जी अपना समय देने के लिए। तो देखना होगा कि इस पूरे जो विवाद है इसको लेकर आने वाले समय में और क्या क्या मीटिंग्स होती हैं और फिल्म जो प्रोडक्शन हाउस है वो इस पर क्या फैसला लेता है। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।